पश्चिम भारत के एक छोटे से राज्य में धर्मराज नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। उनकी प्रजा के मन में उनके लिए बहुत श्रद्धा और आदर था। राजा धर्मराज बहुत लंबा, ऊंचा और रूपवान था। उसके सिर के बाल काले और घने थे, जिन्हें उनका खास कोई भोलू ही काटता था। भोलू राम ये काम कई वर्षों से कर रहा था और उसे अपने शाही हजाम होने का बहुत गर्व था। पर भोलू को एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता था। जब भी वह राजा के बाल काटने जाता, उसे याद रखना पड़ता था कि वह राजा के साथ बिल्कुल अकेला हो। उस समय किसी का भी शाही कमरे में आना सख्त मना था। बात दरअसल ये थी कि भोलू राजा के बारे में एक राज जानता था। राजा के सिर के दोनों तरफ 2 छोटे छोटे सींग उग रहे थे। ये बात सिर्फ राजा और उसका नाई जानता था। जब भोलू ने पहली बार यह नज़ारा देखा तो वह भौचक्का रह गया, लेकिन उसने राजा से वादा किया कि इस बात का जिक्र वह कभी किसी से नहीं करेगा। राजा साहब, आप निश्चिंत रहें। आपका ये राज मेरे पास सुरक्षित है और किसी को इस बात की कानो कान भी खबर नहीं होने पाएगी मेरे रहते हुए। ऐसा सुनकर राजा धर्मराज ने राहत महसूस की। राजा को डर था कि अगर लोगों को इस बात की जानकारी हो गई तो राज्य भर में उनकी खिल्ली उड़ेगी। हो सकता है लोग उनका आदर करना बंद कर दें या फिर नए राजा की ही मांग करने लगें। इसलिए भोलू के वादे के बावजूद राजा ने उन्हें सख्त हिदायत देते हुए कहा, भोलू, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो जान लो, सजा तो मिलेगी ही, देश निकाला भी मिलेगा तुम्हें। भोलू हजाम की डर के मारे खिक्की बंद गई। उसके कानों को हाथ लगाया और अपना मुंह बंद रखने की कसम खाई। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। भोलू को अपना वादा याद रहा। उसकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर राजा यदा कदा उसे अच्छे अच्छे उपहार भी दे देते थे। पर समय बीतने के साथ साथ भोलू के सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसके पेट में वह राज अब पचता नहीं था और चाहता था कि कोई तो ऐसा हो जिसे वह राजा की सींगों वाली बात बता सके। लेकिन राजा की चेतावनी उसे चुप रहने पर मजबूर करती थी। एक दिन भोलू राजा के बाल काटकर महल से लौट रहा था और रास्ते भर उनके सींगों के बारे में सोचता रहा। भोलू का घर एक छोटे से जंगल के उस पार था। ऊंचे ऊकड़े पेड़ों और लटकती बेलों के बीच में से धीरे धीरे चलता हुआ भोलू जब थक गया तो सुस्ताने के लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया। लेकिन उसको रह रहकर सींग ही याद आ रहे थे। फिर एकाएक वह उठकर खड़ा हो गया। वाह, अरे भाई, जवाब नहीं मेरे दिमाग का। भोलू ये बोलकर पेड़ की तरफ देखने लगा जिसके तले वह बैठा था। हाँ भाई, इस पेड़ को तो बता सकता हूँ। हाँ, राजा के उन अजीब सींगों के बारे में। भाई, अब ये रहस्य मेरे पेट में नहीं पचता। पेड़ तो बोल नहीं सकता और इस तरह किसी और को ये बात पता चलने का डर भी नहीं है। पेड़ के पास यह भेद हमेशा भेद रहेगा और मैं भी इस बोझ से मुक्त हो जाऊंगा। भोलू ने ऐसा निश्चय किया और जोर से बोला, हे पेड़ देवता, आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूं। आपको पता है, हमारे राजा धर्मराज के सिर पर 2 सींग हैं। हाँ, उनके 2 सींग हैं। सुनो, ये बात मेरे और तुम्हारे बीच ही रहनी चाहिए। अब जाकर मेरे मन को शांति मिली। मेरे सिर से तो बोझ उतर गया। इतना कहकर वह तेज तेज हंसने लग गया। ये भेद आखिर खुल ही गया। भोलू खुश था। उसका भार जो हल्का हो गया था। उसके बाद वह आराम से घर पहुंच गया। अगले दिन एक लकड़हारा उसी जंगल में गया और उसी पेड़ के पास जाकर रुक गया। क्या बात है भैया, इस पेड़ की लकड़ी तो बहुत शानदार है। हाँ, इसका ढोल अच्छा बनेगा।
फिर क्या था, ऐसा सोचने के तुरंत बाद कुल्हाड़ी के कुछ प्रहारों से ही पेड़ नीचे आ गिरा, यानी लकड़हारे ने पेड़ को काट डाला। लकड़हारे ने वह लकड़ी एक ढोल बनाने वालों के हाथ भेज दी और उसने एक बहुत सुंदर ढोल तैयार कर दिया। हाँ, ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा ढोल है, ढोल वाला खुश होकर बोला। हाँ, कल जाकर बाजार इसे अच्छे दाम पर बेच दूंगा। अगले दिन ढोल वाला बाजार गया और एक कोने में खड़ा होकर ढोल बजाने लगा। ढोल से बड़ा सुरीला स्वर हुआ और ढोल वाला उसकी आवाज़ सुनकर झूम उठा। चिल्लाकर बोला, बाबू, यह ढोल खरीद लो, कोई है जो इस शानदार ढोल को खरीदे। धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई। लोग खामोश होकर ढोल की मज़ेदार आवाज़ सुनने लगे। अरे भाई वाह, क्या कहने हैं इस ढोल के, एक बूढ़े आदमी ने तारीफ की। तारीफ सुनकर ढोल वाला और भी जोर से ढोल पीटने लगा। तभी उस ढोल में से एक अजीब आवाज़ आई। वह आवाज़ सुनकर लोगों के कान खड़े हो गए। उनका दिल धक से रह गया। डम 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 ढोल बजा। आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूँ। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर 2 सींग हैं। हाँ हाँ, उसके 2 सींग हैं। हो। लोग जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ढोल वाला फिर ढोल पीटने लगा और फिर वही आवाज़ निकली। वह बहुत हैरान और शर्मिंदा हुआ। आखिर एक ढोल ये सब कैसे बोलने लगा? देखते ही देखते लोगों का तांता लग गया और फिर कितना मजाक और कितने ताने। उफ, हमारे राजा के 2 सींग, अरे भैया हमारे राजा के 2 सींग। लोग तो जैसे गाना गाने लगे। जब राजा धर्मराज ने सुना तो दुखी भी हुआ और नाराज भी। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा और वह गरजते हुए बोला, उस ढोल वाले को पकड़कर यहाँ तो लाओ। राजा के सैनिकों ने शीघ्र ही उसे पकड़ा और राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। ढोल वाला डर के मारे कांप रहा था। बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी खिल्ली उड़ाए। भयभीत ढोल वाले ने राजा के पैर पकड़ लिए। महाराज, मैंने तो एक लकड़हारे से कुछ लकड़ी खरीदी थी और उसी से ढोल बनाया है। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि ये ढोल कैसी बेहुदा बात कैसे बोल रहा है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। ठीक है, जो लकड़ी तुमने ढोल वाले को बेची है वह तुम्हें कहाँ से मिली? राजा ने लकड़हारे को बुलाकर पूछा। अब लकड़हारे को तो काटो खून नहीं, डरते हुए बोला, महाराज जंगल में पेड़ से मिली थी। हाँ तो ठीक है, तुम्हारी लकड़ी से बना ढोल बोलता कैसे है? महाराज मैं तो खुद हैरान हूँ महाराज, दुविधा में पड़ा हुआ हूँ। मैं कई वर्षों से लकड़ी काटता और बेचता आया हूँ महाराज, पर ऐसा चंबा पहले नहीं कभी देखा था और ना सुना है महाराज। लकड़ी बोलने वाली कैसे बन गई भाई? राजा परेशान। राजा और उसके दरबारी निरुत्तर थे। पर राजा धर्मराज ने भी ठान लिया कि इस घर के भेदी का पता लगा कर ही छोड़ेंगे। वह सोचने लगे, उसके अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति ये भेद जानता था और वह था भोलू नाई। पर भोली तो इतना निष्ठावान है कि इतने सालों बाद भी उसने अपने मुंह को ताला लगाए रखा है। नहीं, भोलू ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी उसने एक बार भोलू को बुला भेजा। भोलू को जल्दी से हमारे सामने पेश करो। वह अपने सैनिकों से बोला। भोलू नाई आया, ऊपर से नीचे तक थरथरा था। भोलू, ये भेद तुम ही हो ना जिसने मेरा भेद पता था? तुमने ही भेद और किसको बताया? और सुनो, सच उगल दो वरना सजा पाओगे। महाराज, आप तो जानते ही हैं मैं कितने वर्षों से अपना मुंह बंद करके रखे हूँ।
पर मेरे लिए बात छुपानी मुश्किल हो रही थी और मैं चाहता था कि कोई तो हो जिससे मैं राज बता सकूं। और फिर बोलते रहो, आगे बढ़ो, क्या हुआ फिर? फिर एक दिन जब मैं जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था तो मैं आराम करने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बस आपके बाल तब काट कर ही आ रहा था और उन सींगों के बारे में भी सोच रहा था कि काश मैं उनके बारे में भी किसी बात कर पाता। आखिर मैं भी इंसान हूँ। और तभी मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं पेड़ को ये राज बताकर हल्का हो गया। सोचा कि पेड़ को बताने से क्या नुकसान होगा, क्या पता था कि मालूम इस लकड़ी ही बोल पड़ेगी। तो ये बात है, अब समझा। वह पेड़ जादुई था, सुन बोल सकता था, इसलिए उसकी लकड़ी से बने ढोल को जैसे ही पीटा गया वह बोलने लगा। और जो कुछ तुमने मेरे सींगों के बारे में कहा, जरा वही शब्द फिर दोहराने लगना। जादुई ढोल की उलझन सुलझाने के बाद राजा ने भोलू की नाई की तरफ देखा। भोलू शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। लकड़हारा और ढोल पाला भी हाथ बांधे सजा का आदेश सुनने के लिए खड़े थे। लेकिन राजा धर्मराज बुद्धिमान ही नहीं, न्यायप्रिय भी थे। उन्होंने तीनों को क्षमा कर दिया क्योंकि जानते थे कि ढोल के जादुई होने में उनका कोई दोष नहीं था। वे मुड़े और उनसे बोले, मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ, तुम तीनों लोग जा सकते हो। तीनों को अपने क्षमादान पर विश्वास नहीं हुआ। राजा को नमन करते हुए वे बोले, राजन, आप महान हैं, आपकी इस कृपा के लिए शत शत धन्यवाद। इसीलिए कहते हैं कि अपना राज किसी को भी नहीं बताना चाहिए। तो ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी में, नई लोक कथा के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम।